नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में आज पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा गरमाया। नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला आज से शुरू। कृषि क्षेत्र में नवीनतम बीज किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन। चंपावत पुलिस की अनूठी पहल, भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को शारीरिक और शैक्षिक दक्षता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा गरमाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नियम 58 के तहत चर्चा में शिक्षा व्यवस्था की खामियां गिनाई। उन्होंने शिक्षकों की कमी, फर्जी नामांकन और जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार से शिक्षा सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, जबकि कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने सरकारी स्कूलों के समीप निजी विद्यालयों को मान्यता दिए जाने पर आपत्ति जताई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि राज्य में एक भी स्कूल बंद नहीं होगा और 2026 तक उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में 20,823 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 18,714 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। धारचूला सहित अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जंगली जानवरों का डर रहता है। कई बार मांग की गई है कि सोलर लाइट लगाई जाए। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हुए, उनको मुआवजा राशि नहीं मिली। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जंगली जानवर से होने वाली मृत्यु पर पहले 4 लाख दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। उन्होंने बताया कि 1000 से ज्यादा सोलर लाइट हॉट स्पॉट पर लगाई गई हैं। पिछले वर्ष 900 सोलर लाइट लगाई गई। लगातार सोलर लाइट लगाने में इजाफा हो रहा है। राज्य विधानसभा में आज पहाड़ मैदान की टिप्पणी को लेकर शोर शराबा हुआ। विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर असंसदीय भाषा के प्रयोग का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग राज्य की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही इस विषय पर स्पष्टीकरण दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में चल रहे हंगामे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पहाड़ मैदान की बहस को तूल देने के बजाय उत्तराखंड के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है और गलत व्यवहार से उत्तराखंड की छवि धूमिल होती है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कल सदन के भीतर दिए गए बयान पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रह रहे सभी लोग उनके परिवार हैं और परिवार के लोगों के समक्ष अनजाने में कही गई बात के लिए खेद प्रकट करने में उन्हें संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर उनके द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कल मेरे द्वारा कही गई बात पे कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पला बढ़ा और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यही मुझे मरना है। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है। सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है, अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करूं। पूसा कृषि विज्ञान मेला आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिवसीय मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि खेती भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अच्छे बीज, कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंपावत जिले में पुलिस की ओर से अनूठी पहल की जा रही है। इसके तहत भर्ती की तैयारी कर रहे जिले भर के युवाओं के लिए भर्ती का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विभिन्न शारीरिक और शैक्षिक दक्षता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि चंपावत पुलिस की ओर से 2 माह पहले पुलिस लाइन के कुछ कर्मचारियों की मदद से जिले भर के युवाओं के लिए शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चंपावत जिले से बहुत सारे युवा जो है पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। तो इसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा 2 महीने पहले हमने एक हमारा शेड्यूल बनाया है, जिसमें कि पुलिस लाइन के कुछ कर्मचारियों को टास्किंग दी गई। जो भी हमारे बच्चे चंपावत से जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी करवाने के लिए, जिसमें हम लोग अभी फिजिकल जो एग्जाम होती है, शारीरिक एग्जाम होती है, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें बॉल थ्रोइंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होता है या अन्य चीजें होती है। तो उसकी तैयारियां करवा रहे हैं और उसमें उनका एक गूगल शीट बना के उसमें डेटा भी मेंटेन किया जा रहा है। तो सभी को अपना पता चल पा रहा है कि मेरा कितना इंप्रूवमेंट है। हर हफ्ते उसको बताया जा रहा है कि किस चीज में उसको इंप्रूव किया जाना जरूरी है। और इसमें आगे वाले स्टेप जो हमारी रहेगी, वो जो शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उनके लिए हम लोग रिटन एग्जाम के लिए भी क्लासेस चलाएंगे। भर्ती तैयारी का प्रशिक्षण दे रहे अमित फड़तियाल ने बताया कि जिले के 92 युवाओं को 2 पालियों में लंबी कूद, दौड़, पुशअप, चिनअप आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 92 लड़कों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें इन्हें लॉन्ग जंप, चिनिंग अप, पुशअप, दंड बैठक आदि चीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और शारीरिक मजबूती के लिए इन्हें एक्सरसाइज कराई जा रही है। 2 घंटे शाम इनको प्रयास कराया जा रहा है। युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, और बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। वहीं भर्ती की तैयारी के लिए आए युवा अभिषेक सिंह 2 महीने से यहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनमें काफी सुधार हुआ है। सर मेरे को ये परीक्षण करते थे 2 महीने हो गए। पहले मैं सर्वप्रथम ये बताऊंगा कूद के बारे में। कूद मेरी 13 नहीं हो पाती थी, लेकिन सर ने मुझे सिखाया तो मैं 15-16 आराम से पहुंच जा रहा हूँ। सर उससे भी बढ़िया सर दंड बैठक करवाते हमारी, और बॉल थ्रो भी सर मेरा पहले 60 ही जाता था। मैंने सर प्रयास किया, सर ने बताया मुझे, नियम बताया, ऐसे फेंको करके, तो वो भी 70 हो जा रहा है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मताधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन देहरादून से आज मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने 20 किलोमीटर दूरी पूरी करते हुए मतदाता जन जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान 250 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता शपथ के साथ शुरू हुई, जिसके बाद साइकिल रैली पुलिस लाइन से आराघर चौक, EC रोड, राजपुर रोड, कैनाल रोड और काट बंगला पुल से वापस पुलिस लाइन पहुंची। रैली में शामिल सबसे अधिक और सबसे कम आयु वर्ग के लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रैली का उद्देश्य मतदाताओं को उनके स्वास्थ्य और मताधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से माहवार गतिविधियों का कैलेंडर भी तैयार किया गया है। मॉस्को रूस से 10 सदस्यीय दल हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचा। इस दल में उच्च प्रशिक्षित व IT प्रोफेशनल शामिल हैं और सभी युवा हैं। वे महाकुंभ प्रयागराज दर्शन स्नान के बाद गायत्री तीर्थ आए हैं। उन्होंने यहां गायत्री का लघु अनुष्ठान संपन्न किया और गायत्री महायज्ञ व साधना में भाग लिया। उनके लिए यह यात्रा एक सीख और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर बन रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में आज पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा गरमाया। नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला आज से शुरू।
कृषि क्षेत्र में नवीनतम बीज किस्मों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, चंपावत पुलिस की अनूठी पहल, भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को शारीरिक और शैक्षिक दक्षता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।